एटसेट्रा। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वीक कम अबाउट दिस साइजिंग एस्पेक्ट। तो साइजिंग को जैसे कि वी ऑलरेडी रेड कि साइजिंग का हम लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे होते हैं। साइजिंग इज साइज पेस्ट। सबसे पहले व्हाट वी रेड कि रिंग फ्रेम से आया। रिंग फ्रेम से कहाँ आया, वीविंग में। वीविंग में फर्स्ट प्रोसेस आया वाइंडिंग। वाइंडिंग में आपने क्या किया, उस तरीके से पैकेज में कन्वर्ट किया और अपने बॉबिन में उसको कन्वर्ट किया। फिर आपने वार्पिंग के लिए भेज दिया। वार्पिंग में व्हाट इट इज़ डन, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ वार्पर्स बीम बाय टू मेन प्रोसेसेस। वन इज डायरेक्ट बीम, डायरेक्ट वार्पिंग प्रोसेस, और सेकेंड वन इज सेक्शनल वार्पिंग प्रोसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फिर साइजिंग में लेकर के आए। साइजिंग में आप यार्न में एक साइज सब्सटेंस चढ़ाते हो ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, और जब आप पिक इंसर्ट करो तो धागा टूटे नहीं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज वो टूटे नहीं, उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, इफ अगर वो साइज डियान रहेगा तो अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग में जाओगे तो क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर ऑलरेडी चढ़ी हुई है तो आपकी वहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग प्री ट्रीटमेंट में ही उसको डी साइजिंग का वो दे देते हैं, डी साइजिंग। तो इन डी साइजिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, डी साइजिंग में आप उस साइज मटेरियल को ऑलरेडी डी साइज करते हो, वो धागे से हटा देते हो, बिकॉज अब वहाँ पे आपका फैब्रिक बन चुका है, आपको सिर्फ वहाँ पे केमिकल्स को अप्लाई करना है। इसलिए आप केमिकल प्रोसेसिंग में डी साइजिंग का प्रोसेस कर रहे होते हो। इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं आपको पढ़ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वन इज स्टार्च। फिर आप मेस को भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कोई भी आप गमी सब्सटेंस को आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या होगा, विविबिलिटी बढ़ जाएगी, मींस वीविंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एब्जॉर्प्शन, मोर रेजिस्टेंट, इस इन चीज़ों से रेजिस्टेंस हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, फ्रिक्शन से उसका इफेक्ट नहीं होगा, और फैब्रिक की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, टेंशन इम्प्रूव हो जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, फाइनली वेट भी बढ़ जाएगा। और दीज थिंग्स अकर ड्यूरिंग द साइजिंग प्रोसेस। तो फिर हम लोग बात करेंगे आगे साइजिंग के लिए जो साइज वार्प है वो स्ट्रॉन्ग, स्मूथ और इलास्टिक होना चाहिए। और इसको किस तरीके से करते हैं, टेंशन भी मिनिमम टेंशन भी होना चाहिए, और इकोनॉमिकल प्रोसेस है एज वी कैन नो। तो इसमें आपका पीएच जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पीएच आप अराउंड रखते हो 7, न्यूट्रल के अराउंड रखते हो, 7 to 7.5 के आसपास आप पीएच रखते हो न्यूट्रल कंडीशन में। साइजिंग एजेंट्स को आप जनरली जो है चीप साइजिंग एजेंट्स यू प्रोक्यूर। इट शुड नॉट हैव हेल्थ हजार्डस, इट शुड नॉट बी कार्सिनोजेनिक, नहीं होने चाहिए, मीन्स सब्सटेंसेज दैट कॉज कैंसर, कार्सिनोजेनिक नहीं होने चाहिए। और जितने नेचुरल फ्रेंडली होंगे, यूज़र फ्रेंडली होंगे, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अस। एडेसिव को यूज़ कर सकते हो, ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, मेज़, कॉर्न, राइस, पोटैटो, सीएमसी, पीवीए, पीवीसी, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो टू गेन द स्ट्रेंथ। आप ल्यूब्रिकेंट या सॉफ्टनर को भी यूज़ कर सकते हो, डेलिक्विसेंट, वेइंग एजेंट्स, आप यू कैन यूज़ ऑल दीज थिंग्स एज वेल, वेटिंग एजेंट्स, anti-foaming agents. These are all different things that can be used in this process. फिर व्हाट इज द चेंज दैट अकर्स, तो इससे चेंज क्या होगा, आपका फैब्रिक का एब्रेशन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मींस स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, टीयर स्ट्रेंथ, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ। तो ये सारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। स्टिफनेस यार्न की बढ़ जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आप जनरली इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इट वुड बी मोर रेजिस्टेंट। हेयरीनेस कम हो जाएगी, हेयरीनेस वुड बी डिक्रीज्ड। वाई डिक्रीज, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कोटेड रॉ फाइबर, रॉ yarn, so it would be less hairy as compared to that of the original sample. What types of sizing you use? One time it was asked in the gate examination कि मीडियम साइजिंग में आप कितना परसेंट साइज इंग्रेडिएंट ले रहे होते हो, तो 16 to 40%। तो प्योर साइजिंग में आप 10% ले रहे हो। In light sizing you use 11 to 15%, 16 to 40%, and heavy sizing you use above 40% of the maize ingredients, as we already discussed. We can see here साइज टेक अप परसेंट क्या है। साइज अगर आप किसी का भी एड ऑन परसेंटेज इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, सपोज 100 kg फैब्रिक, 10%
साइज एड ऑन, साइज एड ऑन, तो फिर क्या होगा, वेट ऑफ द साइज यान अपॉन वेट ऑफ द अनसाइज्ड यान, मतलब इंक्रीज इन वेट, जैसे हम कह सकते हैं साइज टेकअप कितना है, इंक्रीज इन वेट, मीन्स सपोज वेट ऑफ द पहले 100 kg था, फिर वो 110 kg हो गया, तो साइज यान का वेट 110 माइनस 100 अपॉन अनसाइज्ड मीन्स ओरिजिनल 100, तो आपका 10% का साइज टेकअप परसेंटेज आ जाएगा। इन दिस वे यू कैलकुलेट द साइज टेकअप परसेंटेज ऑफ एनी ऑफ द given substance. So it depends upon in what factors, there are several factors on which these things are dependent। आपकी ये फाइबर के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं, फाइबर स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, हाउ इट इज़ अरेंज्ड, इट इज़ अ वोवन फैब्रिक, नेटेड फैब्रिक और समथिंग लाइक दैट। इसका आपका जो काउंट है, काउंट, ट्विस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, यान की स्पीड, कौन सा आपका रीजन है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। आप किस तरीके से करते हो, दीज आर डिफरेंट साइजिंग टेक्निक्स, स्लैशर साइजिंग, इमल्शन साइजिंग, लेकिन द ऑब्जेक्टिव रिमेन्स इन ऑल दीज थिंग्स रिमेन्स द सेम, कि यू एड द साइजिंग एजेंट्स ओनली, साइजिंग एजेंट्स ओनली, साइजिंग एजेंट्स आप यूज़ करोगे जो वाईवी वार्पिंग के बाद आ रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग फिर लूम में बात कर रहे होते हैं। दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स आर डन। फिर स्लैशर साइजिंग में आप यहाँ पे देखो, आप इस तरीके से आपके दीवार पर बीम में आ रहा है, आपने इस तरीके से यहाँ पे साइज ऐड ऑन किया, आपने 2x2 या 3x3 निप पे रोलर्स का इस्तेमाल करके आपने इधर किया, तो इसको ये डिप हो गया, डिप के बाद निप एंड डिप टेक्निक से फिर किया, देन यहाँ पे आपने ड्राइंग करी, देन फाइनली आप इसको इधर आगे तक लेके गए। तो दीज आर ऑल डिफरेंट यूनिट्स, बैक बीम यूनिट, साइजिंग यूनिट, ड्राइंग यूनिट, कूलिंग डिवाइडिंग यूनिट, ब्रेकिंग एंड बीमिंग यूनिट, ऑल दीज थिंग्स आर डन। फिर आप फिर क्योरिंग कर रहे होते हो, फिर ड्राइंग करते हैं। तो इन ड्राइंग व्हाट वी डू, ड्राइंग सिलेंडर, ड्राइंग टू ड्राइंग सिलेंडर, मल्टी ड्राइंग में इफ़ यू हैव एवर सीन, तो इसमें क्या होता है कि आपका 2 सिलेंडर ड्राई करते हैं, आपको फैब्रिक सिलेंडर के ऊपर से ड्राई करना भेजना पड़ता है, तो वो आपका फैब्रिक ड्राई हो जाता है, तभी साइज एजेंट ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज साइज शुड नॉट इवन ईदर बी परमानेंट नॉर बी very much temporary, that after application it should be somewhat fixed that can later be removed। तो इसलिए आप मल्टी सिलेंडर को यूज़ कर रहे होते हो फॉर बेटर फिक्सेशन, और उसके बाद आप नेक्स्ट डे उसको हटा भी देते हो साइजिंग एजेंट्स को इन द डी साइजिंग प्रोसेस। तो इसको आप कैसे बनाते हो, एजिटेटर से, मींस आपने एक साइज इंग्रेडिएंट डाला, उसमें आपने सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट, it varies depending upon the सब्सटेंस दैट यू आर यूजिंग, साइज प्लस साइजिंग एजेंट आपने लेकर के डाला, फिर उसको अपने स्टोरेज टैंक में एजिटेट करते गए, तो आपका वो एक तरीके से साइज इंग्रेडिएंट तैयार हो गया। फिर उसमें आप प्रेशर कुकिंग से भी कर सकते हो, प्रेशर कुकिंग में आपको टेम्परेचर टाइम को देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आप थोड़ा सा उसको स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक ले सकते हो। इसमें फॉल्ट्स क्या क्या होते हैं, स्टिकी वार्प, मतलब अगर आपका कोटिंग परसेंटेज या साइजिंग परसेंटेज ज़्यादा हो गया, तो आपका वार्प जो है स्टिकी हो जाएगा, चिपकने लगेगा एक दूसरे से, गम के स्पॉट्स आ जाते हैं, ओवर स्लैश यान्स, नॉट ड्राइड यान्स, अगर कभी कभी ड्राइंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो द यार्न इज़ नॉट परफेक्टली ड्राइड, तो इस तरीके के फॉल्ट्स आपके साइजिंग में भी देखने को मिल रहे होते हैं। जूट की अगर साइजिंग करते हैं तो उसको ही ड्रेसिंग